झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और पहले और दूसरे दिन की तरह आज भी विपक्ष विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर प्रदर्शन कर रहा है। आज की बात करें तो झारखंड को अकाल और सुखाड़ घोषित करने के साथ साथ नियोजन नीति पर सरकार की क्या नीति है वह स्पष्ट करने की मांग कर रही है। हम बात करते हैं यहाँ पर विधायक क्या कहेंगे। अकाल जैसी स्थिति है तो अंदर सदन में बात उठेगी। ये अकाल की जो स्थिति है, सुखाड़ का जो स्थिति है, ये सरकार की न तो नीयत साफ है न इनकी नीति साफ है। अब इसी कारण से आज सुखाड़ और अकाल से सामना करने में असमर्थ है और पूरे एक ही सरकार है जो मुख्यमंत्री जी है सो ये संवेदनहीन है। अब कई एक सिंचाई परियोजनाएँ हैं सो जो लंबित पड़ी हुई हैं, उनको अगर स्वीकृति दिए होते तो पलामू जैसे सो ये सुखाड़ के क्षेत्र जो है, जो अकाल का क्षेत्र रहता है, सूखा पलामू है, उसमें पानी मिल पाता। लेकिन अपने टेबल पर आज है सो सालों भर से फाइल है सो इसको स्वीकृति के लिए, सिंचाई परियोजना की स्वीकृति के लिए रखे हुए हैं। अब यही कारण है कि ये अकाल में सो सामना नहीं कर पा रहे और लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और अपना सो जीविकोपार्जन करने के लिए क्षेत्र से बाहर भाग रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप पोस्टर बैनर लिए हुए, हेमंत सरकार होश में आओ। तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप लोग सदन चलने नहीं दे रहे हैं। देखिए, सदन केवल उनके बिजनेस के लिए चले जरूरी नहीं। सदन जनता के मुद्दों पर चलना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों का, युवाओं का जो सपना है नौकरी का, उसका क्या हो रहा है। 60-40 का क्या होगा, नियोजन नीति का क्या होगा, स्थानीय नीति का क्या होगा, अभी सुखाड़ की परिस्थिति है, इन सब चीज़ों का क्या होगा। तो केवल उनके धंधे के लिए तो हम लोग बिजनेस नहीं करते, हाउस में नहीं आते हैं। हम लोग हाउस में आते हैं जनता के मुद्दों को बुलंद करने के लिए, और उनके मुद्दों पर अगर चर्चा नहीं होगा तो हम लोग जनता के हित में आंदोलन करते रहेंगे। जो कल अनुपूरक बजट पेश किया गया उस पर भी आज चर्चा होना, तो भाग लेंगे आप लोग या हंगामा के भेंट चढ़ेगा? देखिए, ये सरकार केवल लूटने में लगी हुई है। जो पैसा जा रहा है उनका इंटरेस्ट वही है कि उसमें उनको कमीशन मिले, तो हम लोग उनके कमीशन में के मार्ग को प्रशस्त नहीं करेंगे। अगर पहले जो जनता के मुद्दे हैं वो आएँ, फिर सरकार का जो बिजनेस है वो चले। तो देख सकते हैं कि साफ तौर पर इनका कहना है कि जो सरकार है वो सिर्फ अपने मोटिव के लिए काम कर रही है, जनता से इन्हें लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि हर दिन विधानसभा का जब सत्र शुरू हो रहा है, आज तीसरा दिन है और ऐसा ही नज़ारा। तो आप नारेबाजी इनकी सुनिए। नियोजन नीति बनाना होगा, नियोजन नीति बनाना होगा, झारखंड सरकार होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, सुभाष मुंडा के हत्यारे को गिरफ्तार करो। तमाम जो विधायक है वो सुभाष मुंडा की हत्यारे की गिरफ्तारी के अलावा नियोजन नीति 1932 झारखंड को सुखाड़ अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं और सदन के बाहर सीढ़ी पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से हंगामा हो रहा है, कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। हम और भी विधायक हैं, उनसे बात करते हैं कि 60-40 का मुद्दा भी सदन में गूंज रहा है। क्या कहेंगे आप? 60-40 नियोजन नीति सब पर सरकार को घेर रहे, सरकार कह रही है आप लोग सदन चलने नहीं दे रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे। क्यों चलेगा जब यहाँ के सदन जो है झारखंड का लोगों का जब समस्या का समाधान ऐसे सदन में नहीं होगा तो लोग कहाँ उम्मीद करेंगे। निश्चित रूप से सरकार जो है यहाँ के युवाओं को ठगने का काम किए। जो सरकार ने कहा था 1932 लागू करेंगे और आप 60-40 का नियोजन नीति ले आए हैं, 40% ओपन फॉर ऑल कर दिए, तो हमारे झारखंड के युवा जाएंगे कहाँ जाएंगे? साफ तौर पर इनका कहना है कि जब 1932 के मुद्दे पर सरकार सत्ता में आई थी तो सत्ता में आने के बाद ये 60-40 की नीति लाई है, तो 40% बाहरी को क्यों दिया जाएगा। हम अनंत ओझा हैं विधायक, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप जिस तरह से हंगामा के भेंट चढ़ जा रहा है सदन? नहीं, हंगामा नहीं है। आप देखिए, राज्य के जनता के, युवाओं के जो भावनाएं हैं, नौजवानों के रोजगार का जो विषय है, इस प्रदेश के अंदर गिरती कानून व्यवस्था का विषय है, प्रदेश के अंदर के जो हालात आज है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर, सदन के बाहर इस भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। आज भी मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है, नियोजन को लेकर
लेके आया है, आपका स्थानीय कौन है उसको परिभाषित आपने नहीं किया है, नियोजन नीति आपका स्पष्ट नहीं है, तो ये स्वाभाविक रूप से ये सरकार इसी प्रकार का प्रपंच कर रही है और सरकार लगातार चर्चा से भाग रही है। साफ तौर पर इनका कहना है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, सरकार राज्य की विधि व्यवस्था हो, अकाल हो या 1932 स्थानीय नीति, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है और उम्मीद है कि आज भी सदन की कार्रवाई काफ़ी हंगामेदार होने वाली है। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से हंगामे की भेंट चढ़ रही है और आज बात करें तो कल अनुपूरक बजट जो पेश किया गया था उस पर चर्चा होना है, लेकिन विपक्ष के तेवर पहले से काफ़ी कड़े दिख रहे हैं और साफ तौर पर कहना है कि पहले इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कीजिए, उसके बाद किसी मुद्दे पर काम होगा। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, कराची।